हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पूरे मन तन से पढ़ाई कर रहे होंगे। और उम्मीद करता हूं कि जो हमारी यूपीएसआई टारगेट बैच, एसएससी जीडी टारगेट बैच है ये हमारा, और बहुत ही हम आसान तरीक़ों से हम सारी चीज़ें समझ रहे हैं, कर भी रहे हैं। हमने अब तक कोई भी परसेंटेज हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला या कोई भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया। सारी चीज़ें बेसिक टू कॉन्सेप्ट चल रही हैं और हम विश्वास दिलाते हैं इस चीज़ का कि सारी चीज़ें हम कॉन्सेप्ट से ही कराएंगे। बात क्लियर है कि नहीं? और एक बात और, एक बंदा जो बहुत तैयारी करने के बाद एक शांत जगह पर बैठता है और वो अपने नसीब को बोलता है कि पता नहीं मेरे नसीब में क्या है, वो क्या कहता है अपने शब्दों के माध्यम से, बात को सुनेंगे। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूं कि नहीं। मतलब वो बोल रहा है नौकरी के लिए कि क्या पता तू मेरे नसीब में है भी या नहीं है। तो क्या कह रहा है कि तेरे नसीब में मैं हूं कि नहीं, मेरे नसीब में तू है कि नहीं। ये हम क्या जाने, ये वो ही जाने जिसने लिखा है सबका नसीब। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूं कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही दर्द सा छुपा है इस आवाज़ में और हमने इसको उधर वे से उठा के यहाँ पर कनेक्ट किया है इस चीज़ को, और सारी चीज़ें हम फिल्मी अंदाज में पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल मज़ा भी आ रहा होगा आपको, अच्छी भी लग रही होंगी सारी बातें, उम्मीद करते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक, अपने सभी रिलेटिव्स तक पहुँचाएँ। जो व्यक्ति यूपीएसआई स्पेशल एसएससी जीडी की विशेष तौर से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं ये सारी चीज़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। क्या कह रहा है अगला सवाल? मुकेश के पास सोहन से दोगुनी धनराशि है। सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपये हो तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है? बहुत ही आसान सी चीजें भाई, एक बार देख लें, उसमें ब्लर तो नहीं आ रहा है। मेरी बात को समझेंगे। यहां लिखा मुकेश, यहां लिखा सोहन और यहां लिखा पंकज। सोहन के पास 50% अधिक है, किससे? पंकज से। तो मैंने इसको भाई 100 रुपये दे दिए और 50% अधिक होगा, मतलब कि इसको कितने होंगे फिर? 150। और इसको इसके दुगने मिलते हैं, तो मतलब इसको कितने मिले होंगे? 300। बात खत्म हो भाई की 50 से ही काट दो, 50 से 6 बार, 50 से 3 बार और 50 से इसको 2 बार। बात क्लियर हो पाई? अब इनका एवरेज 1 2 3 टोटल है, इनका एवरेज कितना है? 110। तो 9 और 2 11, 11 से ये कटेगा कितने बार? 1 बार। और ये हो गया भाई गुणा 3 बराबर 30। और पूछ रहा है कि मोहन की वैल्यू कितनी है? गुणा 6 बराबर 180। बहुत आसान चीजें हैं। दोबारा समझ लें इस बात को कि मैंने इसको दे दिया 100, फिर इसका 50% अधिक है तो बोले इसको दे दिए मैंने 150। इसका ये दोगुना है, मतलब कि इसका
ये 2 गुना है, तो मतलब ये 150 है तो ये 300 होगा। 50 से काटा इसको, 6 बार 50 से 3 बार, 50 से 2 बार। इन टोटल का कितना हो गया 11, 11/3, मतलब एवरेज वहां दे रखा है तो एवरेज का ही रेशियो लेंगे। तो एवरेज बराबर 110/3 है, तो 111 से ये 10 बार कटेगा, 10 का गुणा 3 से करते हैं तो 30 आता है, और 6 का गुणा करते हैं 30 में तो 180 आता है। ये इस सवाल का सही उत्तर। अगला, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? कितना आसान सवाल है। मेरे नसीब में तू है कि नहीं। 25% छात्र चश्मा लगाते हैं। मेरी बात को समझेंगे, टोटल छात्र हमारे पास कितने? 1400, मतलब ये 100 का ही मतलब 1400 होगा, हाँ या ना? तो 1 का मतलब कितना हुआ? 14। तो 25 का मतलब कितना हुआ होगा? 25 का मतलब हुआ होगा कि ये 250 और 400 मतलब 300। यहां पर ही इस सवाल को खत्म कर सकते हो आप, यहां पे ऐसे ही रहने दे। पूछ क्या रहा है, ये इतने लोग टोटल क्या लगाते हैं? चश्मा लगाते हैं। अब कैलकुलेशन कम करने के लिए हमें क्या करना है? अब वो कह रहा है कि 2/7% लड़के हैं, तो 2/7% लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो चलो इनका गुणा कर ही लेते हैं। तो टोटल जो छात्र बनेंगे हमारे, जो चश्मे लगाने वाले हैं, वो बनेंगे 350, क्योंकि 250 25 का 100 बनेगा, तो 350 टोटल चश्मे लगाने वाले हो गए। और इसका 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? तो इसका ये कितने बार कट गया भाई? 5 बार। और 25 दूनी 50 दूनी 100, तो 100 लड़के टोटल चश्मा लगाते हैं। टोटल लड़के कितने, स्टूडेंट कितने थे जो चश्मा लगाते हैं? 350 थे। 350 थे और 100 लड़के लगा लिए इसमें से चश्मे, तो कितने बच्चे होंगे? 250, जो कि कौन है? लड़कियां। बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ या ना? बात क्लियर हो पाई कि नहीं? 250 इस सवाल का सही उत्तर हो गया। बात क्लियर है, हाँ या ना? मैं इस बात को दूसरे तरीके से भी समझ लेंगे, दोबारा भी समझ लेंगे इस चीज को, कि भाई टोटल हमारे पास 1400 है। 100 का मतलब 1400, तो 1 का मतलब कितना आ गया? 14। तो 25 का मतलब कितना हो गया होगा? 350। मैंने गुणा पता कैसे किया? यहां मैंने समझा कि 10 है, और 10 का गुणा मैं 25 से करूंगा तो 250 होगा। फिर मैंने 4 का गुणा 25 होगा 100, 250 और 100 250 350 हो गए। 350 का 2/7 निकाला तो मैंने निकल के आया 100 लड़के हैं जो कि चश्मा लगाते हैं, तो टोटल 350 है, तो 250 लड़कियां होंगी जो कि चश्मा लगाती हैं। बात के लिए रुपए की नहीं, हाँ या ना? आगे, मेरी मंजिल तो तू ही है, मेरी मंजिल तो तू ही है, फिर चाहे जो भी हो तुझे पाकर मैं रहूंगा। तो आदमी के जीवन में परिस्थितियां आती हैं, लेकिन डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है किसी भी चीज से, लड़ते रहना है और एंजॉय करके। ऐसे नहीं कि बहुत मोदू की तरह बैठ के मुंह फुला के कि हाँ हम सीरियस हो गए इस चीज। अरे नहीं, माइंडली सीरियस होना है आपको, बॉडी से सीरियस नहीं होना है। बॉडी तो एक्टिव रहनी चाहिए, माइंड से सीरियस रहो। जरूरी ना है कि मतलब हम बॉडी से बिल्कुल ऐसे गुम सुस्त हो जाएं और माइंड तो अपने आप ही क्लोज होने वाला है। तो माइंड से सीरियस होना है, न कि बॉडी से। बॉडी को एक्टिव रहने दो तो माइंड अपने आप काम करेगा। बात क्लियर है कि नहीं, हाँ है ना? आगे ये करा x का 10% बाई के 15% का 3 गुना हो तो x और y का रेशियो ज्ञात करना है। x का 10%, y का 15% का 3 गुना है। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? इससे काटो इसको, 5 से काटो इसको 3 बार, 5 से इसको काटो 2 बार, और x और y की वैल्यू कितनी आ गई? ये 3 3 9 और 2 1 2, 9:2 इस सवाल का उत्तर। कितनी आसान है ये सारे क्वेश्चंस।
मैं फिर कह रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस भिन्न भिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। मैं फिर भी कह रहा हूं अगर किसी भी महान पुरुष को कोई भी डाउट है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, हम उसको बता देंगे कि हम क्या चीज है। बात क्लियर है कि नहीं? हाँ है ना? आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। 36 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है? एक दिन का, एक दिन में कितने भाई? एक दिन में मतलब आप ये चीज समझेंगे पहली बात तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, न कि 12। बात क्लियर है? क्योंकि एक दिन और रात बराबर एक रात और एक दिन बराबर एक दिन बनता है। बात समझ में आ रही है? वहां पर तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि एक दिन रात, तब वहां एक दिन बोल दिया तो वहां पर कैलकुलेट करना है तुम्हें। एक दिन है और एक रात का मतलब 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के ही मतलब एक दिन बनेगा। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? तो 24 घंटे से ही मतलब एक दिन का होता है, पहली बात। अब उसमें 36 मिनट का कितना प्रतिशत है? ये मिनट है, ये घंटे हैं, तो घंटे में ही बना लो ना, गुणा 100। बात क्लियर हो पा रही? इसको काटो 3 बार, 12 से इसको काटो 2 बार, इसको काटो 20 बार, और 20 से इसको काटो 5 बार, और 5 के 2 से भाग करेंगे तो 2.5% होगा इसका। यही सवाल का सही उत्तर। कितनी कितनी मोहब्बत है तुमसे, दिल में उतर कर देख लो। आगे ये भी एक बंदे की आवाज है। जो बंदा दिन और रात तैयारी कर रहा है ना, वो बोल रहा है इस चीज को कि कितनी मोहब्बत है तुमसे। नौकरी के लिए बोल रहा है वो कि प्लीज मुझे मिल जाओ कैसे भी, मैं दिन और रात मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो दिल में उतर कर देख लो। ये बात है भाई। यदि ए बी के 20% के बराबर हो, बी सी के 25% के बराबर हो, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है? कितना बराबर है? ए का 20%, ए बी का 20%, तो ए रेशियो बी यहां से कितना निकल के आया भाई? ए रेशियो बी निकल के आएगा 1:5। बात के लिए, क्योंकि इसका परसेंटेज होता है 1/5। आगे फिर कह रहा है बी सी का 25% के बराबर है। बी बराबर है सी का 25%, तो बी रेशियो सी कितना आया? 1:4। यहां पे बी की वैल्यू कितनी है? 5 है, और यहां पर बी की वैल्यू 1 है, तो यहां पर 5 बना दो ना। तो बी रेशियो सी कितना आया भाई? 1, और बी बराबर 5 और सी बराबर 20। अब क्या पूछ रहा है? ए सी का किसके पीछे लगा है? सी के, तो सी का ही भाग होना है, और A/20 गुणा 100 = 5%। बहुत 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 आसान है। दुनिया की सारी चीजें बहुत आसान है, बस सोचने की से सब कुछ होता है। मेरा तो ये मानना है भाई। आगे दोबारा समझ लेंगे इस बात को। इसको मैंने बराबर किया 1/5 मतलब हो गया 1:5। बी को मैंने यहां पर लिखा 25%, तो B/C हो गया 1:4। यहां पर बी की वैल्यू 5 है, यहां पर बी की वैल्यू 1 है, तो इसको भी मैंने 5 के बराबर में बना लिया। A/B आ गया 1:5:20। तो बात कर रहा है सी का कितना प्रतिशत है? सी का की बात कर रहा है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। जिसके पीछे का आ जाए, ने आ जाए, पर आ जाए, सी आ जाए तो भाग होना है, उसका ही मतलब टोटल है। तो इसका भाग कर दिया, ए ऊपर आएगा गुणा 100 = 5। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बच जाती है। ओहो, चीनी की कुल मात्रा कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत खूबसूरत बातें हैं, जिन बातों के हम बहुत फैन हैं, तो आपको भी होना चाहिए। 5%, ओहो 5% मतलब हो गया 20, 1/। तो उसमें से बिक जाती है, तो टोटल हमारे पास 20 थी,
एक बिक गई तो मतलब कितनी बची होगी हमारे पास? हमारे पास बची होगी भाई 19, और वहां कितनी बच रही है? 5। तो एक का मतलब कितना आ गया? 5/19। और पूछ रहा है कि थी कितनी, तो टोटल हमारे पास तो 20 थी, 20 × 100 का मतलब हो गया 19×95, 5 सही 19%। बात के लिए तो बहुत आसान सी चीजें दोबारा समझ लेंगे इस बात को। मैंने फ्रैक्शन पे ही सारा काम हमारा चलता आ रहा है अब तक का, कि 5% है 1/20 बना दिया। 1/20 का मतलब है कि एक उसमें से बिक गई तो बची कितनी? 19। 19 का ही मतलब 5 है, तो एक का मतलब 5/19 हो गया। टोटल हमारे पास 20 था, गुणा 20 = 20 × 100। 100/19 का मतलब 19×95, बचे 5/19। यही सवाल का सही उत्तर है। आगे, x y से 5 गुना लंबा है तो y x से कितने प्रतिशत कम है? ओहो, x लंबा है 5 गुना y से, तो x लंबा 5 गुना y से। कितनी आसान सी चीजें। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि बाई x से कितना कम है? x से कितना कम है? तो कितना कम है? 4। x से गुणा इससे 20 बार 20 चौके 80% बंदा वो कम है। से मैं बोल रहा हूं बेटा बहुत आसान है। मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, जहां से आ जाए, पर ये कितनी आसान, बहुत लुल्लू से सवाल है यार, जो कि बहुत बार पेपर में पूछे गए। तो आपको नहीं लग रहा है कि सारी चीजें बहुत आसान है, बस सोचने पे सब कुछ होता है? तो बात क्लियर है कि नहीं? हाँ है ना। आगे, कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताएं कि उसने कितने सेब खाए। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। जो 40% से मतलब हो गया 2/5। बात क्लियर है? मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने जो सेब खाए उसके 50% अधिक उसने बेच दिए। नहीं, 40% अधिक उसने बेचे, तो मतलब क्या होगा कि 5 टोटल उसके पास थे और उसने अधिक बेचे कितने? 2। तो मतलब 7 का ही मतलब 2 होगा। 7 का ही मतलब 2 होगा। तो 7 से मतलब हो गया मतलब 5 और 2 7% अधिक बेच दिए ना, तो वहां कितने बेच रहे हैं? 70। तो 1 का मतलब हो गया यहां पे 10 से पूछ 5 की रहा है, गुणा 5 बराबर का 50। जो उसने सेब खाए थे वो कितने खाए थे? 50। बात के लिए रुपए की नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, भाई। 1600 का 6 सही 1/4% प्लस 800 का 12 सही 1/2% किसके बराबर है? दुनिया का कितना आसान सी चीजें पूछी जा रही है पेपर में। 1600 का बहुत ध्यान से समझेंगे। 6 सही 1/4% प्लस 800 का 12 सही 1/2% बराबर। मेरी बात समझे तुम, यहां से यहां 100 दिख रहा है मुझे और यहां भी 100 दिख रहा है मुझे, और यहां इसका मतलब होगा 25 बटे, इसको मैं यहां 25 बटे
4 लिख दूं, 25/4, और इसको मैं 25/2 लिख दूं, कोई कष्ट इतनी सी बात में। और यहां से मैंने 100 गुणा 25/2 बाहर ले लिया, और इस 2 से, और यहां पे मैंने इसको काट दिया 8 बार, और यहां से भी 100 गुण आ जाएगा, तो यहां बचेगा 8, और 8 और 8 कितने हो गए 16, और इससे हाँ यहां परसेंट और परसेंट से ये 100 खत्म हो जाएगा, और इससे ये 8 बार खत्म होगा, और 25 8 200 इस सवाल का। बात क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं? दोबारा समझ लें इस चीज को, मैंने कैसे सोचा इस चीज को। कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए भाई मेरे। जब आपको सिंघम बनना है ना, तो सिंघम के हिसाब से काम करना पड़ेगा मेरे भाई। कोई वैसे ही नहीं 50-60 हजार रुपए पर मंथ दे देगा तुम्हें, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। ये परसेंट है, यहां परसेंट है, यहां 100 है, यहां 100 है, तो 100 और परसेंट और बट्टे 25/2 मैंने बाहर लिया, यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा 16। 16 को मैंने 2 से डिवाइड किया 8 बार, यहां 8 बचा ही है, 8 और 8 16, 2 से इसको काटा 8 बार, और 25 8 200, और इस परसेंट यहां था, इसको 100 मैंने उड़ा दिया, बात हो गई खत्म। अगला इस वीडियो का लास्ट और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं आपके चहेते मोहित नाम है इनका। ये कह रहा है पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी 41,800 कारें बेची, इस वर्ष 51,300 कारें बेचने का लाभ लक्ष्य है, बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? पहले 41,800 बेच रहा था, लेकिन उसने अपना लक्ष्य इंक्रीजमेंट करना है अगले साल 51,300 का। मींस ये कि इन दोनों को बढ़ाने के कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वो लक्ष्य इतने तक पहुंच जाए। तो कितना बढ़ाया यहां से यहां तक? इसने बढ़ाया भाई 9500। कितने से बढ़ाया भाई? 41,800 गुणा 100। बात क्लियर है कि नहीं? हाँ। और 19 से काटा इसको मैंने 5 बार, और 19 से इसको काटा मैंने 22 बार, और 22 से इसको काटा मैंने 25 मतलब कि 500 250 बार, बटे इसको 11 बार, और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और 8/11। बात क्लियर हो गई? यही इस सवाल का सही और अच्छा तरीका है। बहुत आसान सी चीजें हैं, और ये बात आपकी शायद समझ में आ रही होगी। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जैसा भी आपको लग रहा है कि हाँ मैं वाकई में तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ, वाकई में मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज हमें फीडबैक दें, नहीं तो फिर बताएं क्या है। तो आपको जरूरी ये है कि हम क्या चीज पढ़ा रहे हैं ये चीज समझना जरूरी है, क्या चीज हम ले पा रहे हैं ये चीज समझना जरूरी है, वाकई में चीजें यूनिक हैं या नहीं है ये चीज समझना जरूरी है। तो प्लीज 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 वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, जो भी है। अगर अच्छा लगा है तो अच्छा बताएं, बुरा लगा है तो बुरा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे और परफेक्ट और अच्छा करने की। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। ओके, बाय, धन्यवाद।